अंदर सरकारें हैं, फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में कैसा कुछ हो जाता है, बंगलौर में कुछ कई कैसा हो जाता है, पूरा केरला का हाल आपने कश्मीर जैसा हो गया है, बंगाल आपके हाथ से निकलने लगा है। इस देश में करोड़ों रोहिंग्या मुसलमानों की पैरोकारी करते हुए लोग आजाद मैदान में आग लगा देते हैं। सेना के जो शौर्य का स्थान बना है उसे लात और जूतों से मार मार के तोड़ देते हैं। वो जूतों से मारना, लातों से मारना सेना के उस शौर्य के प्रतीक को तोड़ने से उनके अंदर बसी हुई नफरत नजर आती है। आज भी अनारकी है। पहले आप कोई ट्वीट करेंगे भगवान कृष्ण के बारे में, जब पलट के कोई ट्वीट कर देगा तो आप आग लगा देंगे। आज आपने बंगलौर में आग लगा दी और बंगलौर के अंदर आग लगाने के बाद भी लोग सवाल तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। तो आप तो इस तरीके की सिचुएशन में आ गए हैं कि जब भी आप कुछ सच बात कहेंगे या झूठ का प्रतिकार करेंगे तो लोग आग लगा देंगे, लोग मार देंगे और भीड़ डरेगी नहीं। न पुलिस रोक पाती है उनको, न वहां की राज्य सत्ता रोक पाती है। और वो रोक भी इसलिए नहीं सकती कि भीड़ का एक ही काम होता है कि अगर दो चार मर भी गए तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह की देन है, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते। ये काम हिंदुस्तान में कभी सनातनी नहीं कर रहे, लेकिन हम हर काम पुलिस से चाहते हैं। पुलिस और सत्ताओं की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं। लिहाजा आज का भारत जो है, जो खंडित भारत है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इस खंडित भारत को भी, क्या हम सच में इस खंडित भारत को अपने हिसाब से चला पा रहे हैं? क्या संविधान लागू कर पा रहे हैं? क्या कोर्ट का कोई आदेश लागू करवा पाते हैं? हम नहीं करवा पाते हैं। एक एक कानून लाने के लिए लंबा लंबा समय लगता है। देश के अंदर अनार्की फैला दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के बाहर 3-3, 4-4 अपने इंटरलॉकर को भेजती है कि जाइए उनकी ठोड़ियों में हाथ डालिए और उनसे कहिए कि धरने पे से हट जाए। जब सुप्रीम कोर्ट इतनी मोहताज हो जाए तो देश की सत्ता क्या करेगी? हम आप क्या करेंगे? लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ताओं को अपना काम करने दीजिए। समाज के अंदर जो पुरुषार्थ है उसको जगाइए, सच बताइए और झूठ मत बोलिए कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। ये कभी नहीं थे, ना हो सकते। ये बात मैं इसलिए प्रूफ करना चाहता हूं कि हम पढ़ते नहीं है, बताते नहीं है। इसलिए मैंने आज एक चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं और पूरी ईमानदारी के साथ रखना चाहता हूं। यह कुरान मजीद मेरे पास है, इसको देख लें, इसको समझ लें। इस कुरान मजीद को मकतबा अल हसनात ने 3004/T सर सैयद अहमद खान रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 2 ने छापा है। इसका ट्रांसलेशन मोहम्मद फारूक खान ने किया है जो मुसलमान हैं। इसका लेटेस्ट एडिशन 2019 का है। इसके प्रिंटर हैं SS ऑफसेट, चांदनी महल, दिल्ली 2। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अब्दुल मलिक फहीम साहब। इसकी विशेषता बताना चाहता हूं। यह बात सरे मंजर इसलिए रखना चाहता हूं कि मुझे राजनीतिक दलों का से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता अपना काम करती है, मेरा सिर्फ एक ही काम है कि आज के युवा को सच बता के जाओ। हम सबको जाना है एक दिन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद जिस तरीके से मैं अपने बुजुर्गों से नाखुश हूं, उन्होंने सच बात नहीं बताई, सत्ता के लालच में नहीं बताई, किस कारण से नहीं बताई मैं नहीं जानता, या उनके निजी स्वार्थ थे। लेकिन अपने जाने से पहले तथ्यों के साथ बात रख करके अगली पीढ़ी को सिर्फ जागृत करना चाहता हूं, ताकि वो कल किसी के बहकावे में ना आए। मैं आपको एक बात बताता हूं। दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, उसके जस्टिस थे ZS लोहात, LOHAT लोहात, दिल्ली के थे ये। आपने 31 जुलाई 1986 को एक आदेश दिया और इस आदेश में कहा कि कुरान मजीद में, और ये सारी इसके अंदर मौजूद है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कोई आपको सवाल पूछे तो आप पीछे मत हटिएगा। जस्टिस ZS लोहात ने, दिल्ली के मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज साहब ने 31 जुलाई 1986 को एक आदेश दिया और उन्होंने आदेश में कहा कि इस कुरान मजीद में 24 आयतें हैं, 24 आयतें, जो ये 24 आयतें जो हैं हिंदू यानी मुसलमान और नॉन मुसलमान के बीच में झगड़ा खड़ा करती हैं। और उन्होंने कहा ये हेटफुल हैं, हार्मफुल हैं, इनकी टीचिंग नफरत फैलाती है और ये मुसलमान और नॉन मुसलमान के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। जब तक ये 24 आयतें कुरान शरीफ से नहीं हटाई जाएंगी, देश में शांति नहीं होगी। और मैं बता दूं कि इसमें किस तरीके से इनका वर्णन है। सूरा नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 5, 123,
37, 111, 58, 29, 14, 28, सूरा नंबर 4, 56, 89, 101, सूरा नंबर 5, आयत नंबर 14, 51, 5, सूरा नंबर 8, आयत नंबर 65 और 69, सूरा नंबर 21, आयत नंबर 98, सूरा नंबर 32, आयत नंबर 22, सूरा नंबर 33, आयत नंबर 61, सूरा नंबर 41, आयत नंबर 27 और 28, सूरा नंबर 48, आयत नंबर 20, सूरा नंबर 66, आयत नंबर 9। ये 24 ऐसी आयतें हैं। अगर जस्टिस Z.S. लोहात ने जब इस पे फैसला दिया था तो उस वक्त किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं हुई इसको चैलेंज करने की। वो ये समझ गए थे अगर हमने इसको चैलेंज किया तो फिर इस पे चर्चा होगी और देश भर में इस पे जब होगा तो हमारी पोल खुलेगी। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि किसकी किताब अच्छी है किसकी किताब बुरी है, लेकिन जो किताब आपके देश में एक दूसरे के खिलाफ रोष पैदा करे, नफरत पैदा करे, वो फिर किताब मजहबी नहीं हो सकती, वो किसी एजेंडे की हो सकती है। लिहाजा इनके ऊपर भी हमें बातचीत करनी चाहिए और इस बातचीत से हमको कतराना नहीं चाहिए। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी हमें बताया गया, अशोक जी बता रहे थे, अशोक जी ने काफी कुछ बातें कही, लेकिन अशोक जी के सामने मैं एक रिसर्च रखना चाहता हूं और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये जयपुर के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर ओबेंद्र रत्नू साहब। हम सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि 2014 में जब भारत राष्ट्र के अंदर सरकार बदली, उस सरकार के बदलने से लेकर दिसंबर 2019 तक हमारे यहां छोटी छोटी बातों की बड़ी चर्चा होती है। हर छोटी छोटी खबर बड़ी खबर बन जाती है और जिसको खबर बनना चाहिए वो खबर नहीं बनती और कुछ लोगों की ख्वाहिश को ही खबर बना लेते हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि प्रोफेसर डॉक्टर रत्नू, जिन्होंने बड़ा काम किया है पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को भारत में बसाने के लिए, उनके कागजात बनवाने के लिए बड़ा काम किया है, मैं उनकी इस रिसर्च को सलाम करता हूं। और उन्होंने निर्णय लिया है कि पूरे देश में 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक भारत के अंदर 106 सनातनी हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं और ये हत्याएं करने वाले मुसलमान हैं और इनको इस तरीके से किया गया है जिससे कि किसी को पता ना चले। उन्होंने इसके लिए एक पूरी रिसर्च करने के बाद इसको हम तमाम सारे लोग पूरे देश में एक साथ रिलीज करेंगे। उसमें उस मरने वाले का नाम, उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसके मोहल्ले का नाम, कब हत्या हुई, किस हथियार से हत्या हुई, कौन लोग मुलव्विस थे, ये पूरी रिसर्च है। अगले 10-12 दिन में शायद हम पूरे देश के सामने उसे रखेंगे। लेकिन एक उनकी जो रिसर्च है वो मुझे बहुत समझ ऐसी लगती है जो उन्होंने बहुत गहरे अध्ययन के बाद बनाई है और मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। उसको उन्होंने नाम दिया है, ये तमाम युवा इसको सुने, ध्यान से सुने, चाहे तो लिख लें। इसमें है रैंडम। रैंडम कहते हैं अकस्मात, अनसीजिंग यानी अनवरत, लगातार चलने वाली, लो लेवल लघु श्रेणी की, स्कैटर्ड वायलेंस मतलब छितरी हुई हिंसा। इसलिए इसको मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद, गज़वाए हिंद, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, ये तब सब कुछ समझ में आएगा। इसमें उन्होंने फरमाया है, उसमें ये बता रहे हैं डॉक्टर रत्नू कि ये जो रैंडम है, रैंडम का मतलब है कि कहीं भी देयर इज नो पैटर्न टू दिस, हेंस काफिर कैन नॉट प्रिडिक्ट, या नहीं जहां हिंदू रहते हैं वो इस बात को सोच भी ना पाए, अकस्मात यकायक कुछ भी घटित हो जाएगा। अनवरत, अनसीजिंग, इसका मतलब है कि ये लगातार, या नहीं 7वीं सेंचुरी से, मोहम्मद बिन कासिम से, राजा ताहिर से होते हुए ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है आज भी वही सिस्टम है। लघु श्रेणी की मींस लो लेवल की, या नहीं आप यहां पे कर दी, फिर थोड़ी देर के बाद कहीं और कर दी, फिर कहीं और छोटी सी हिंसा कर दी, तो आपने कंटिन्यूअस इसको बरकरार रखना है। और लास्ट में है स्कैटर्ड वायलेंस। स्कैटर्ड वायलेंस इज द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन ऑफ इस्लाम। इट इज पार्ट ऑफ द इस्लाम, इट इज पार्ट ऑफ द थ्योरी एंड आइडियोलॉजी। इसमें कहा गया है कि आप
इसमें ज्योग्राफी का कहीं कोई चक्कर नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है, किसी तरीके भी हो सकती है। लंदन के फुटपाथ पे एक जिहादी बस लेके 5 लोगों के ऊपर चढ़ सकता है। श्रीलंका के अंदर चर्च में जाकर के कोई किसी को यकायक मार सकता है। यकायक दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा नाम के आईबी के ऑफिसर को मार दिया जाता है। आप राजस्थान में कोई आदमी भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर थाली बजाता है, दिया जलाता है, उसका मर्डर कुल्हाड़ी से काट के कर दिया जाता है। तो आपने इस पूरी जो सोच है उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप रैंडमली ऐसे काम करो, और यह भी इसमें कहा गया है कि इतनी हिंसा करो जिससे कि हिंदू डरे, लेकिन इतनी भी हिंसा ना कर दो कि हिंदू यूनाइट हो जाए। ये पूरी फिलॉसफी है, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, अकस्मात अनवरत लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा लगातार जारी रखो ताकि लोग हमेशा डर में रहें, लोग वहां के कभी भी यूनाइट ना हो पाए, आर्थिक रूप से मजबूत ना हो पाए, उनके अंदर कभी कुछ मांगने की और कहने की क्षमता ना हो। इसलिए किसी अनइंपॉर्टेंट आदमी का मर्डर कर दो, किसी आदमी को मार दो जिससे किसी को खबर भी ना बने और चलती रहे। लेकिन जब अपने ऊपर बात आए तो अखलाक की घटना घट जाए, उसे कुछ लोग मार दें, जानबूझ के मारें, किसी भुलावे में मार दें, किसी र्यूमर में मार दें, तो पूरी दुनिया में उसे फैला दो। तो अखलाक मरता गाजियाबाद में है, लेकिन बिहार के चुनाव में उसका इस्तेमाल हो जाता है। वो यूएनओ भी चला जाता है, वो इंग्लैंड भी चला जाता है, वो अमेरिका भी चला जाता है, और एक अखलाक के मारने से आप इंटॉलरेंट भी हो जाते हैं। लेकिन मुसलमानों ने 106 मर्डर पूरे देश में किए हैं, तथ्यों के साथ हम देश के सामने रखेंगे। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान जो है इंटॉलरेंट हो गया है, मुसलमान कम्युनल है, मुसलमान जिहादी। हम नहीं कहते, क्योंकि हमें कहने से शर्म आती है। हमें पता नहीं किसकी अच्छाई का सर्टिफिकेट लेना है, हमें नहीं लेना कोई सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट लेने की बीमारी ने इस सनातन को कमजोर कर दिया है। जो है उसको कहिए, पूरी ताकत से कहिए। इसलिए उनकी छोटी सी घटना भी दुनिया में बड़ी हो जाती है और उसको लोग बड़ी बड़े अखबारों में जगह देते हैं, टेलीविजन में जगह देते हैं। और आपके देश में 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को मजहब के नाम पे, उनकी उपासना के नाम पे, उनकी पूजा के नाम पे, उनकी संस्कृति के नाम पे, उनके ग्रंथों के नाम पे उनकी हत्याएं और मर्डर होकर के 2,500 लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन देश में नैरेटिव नहीं बनता, पूरी दुनिया में इंटॉलरेंस नहीं होती। यही फर्क है, यही चैलेंज है, यही तीसरे जो 2.5 युद्ध में जो आधा युद्ध है, यही मुझे और आपको लड़ना है। और ये चल रहा है लगातार, इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सनातनी अपने संस्कारों की ओर बढ़ रहा है, सनातनी जैसे जैसे अपने पूर्वजों की तरफ बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, अपने इतिहास की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों को अब यह डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज को जो हमने हजारों साल की झूठ की घुट्टी पिलाई थी, अगर ये घुट्टी का नशा उतर गया तो फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए नए नए आते हैं, कोई पीले रंग की टोपी लगाता है, कोई केसरिया रंग की टोपी लगा करके टेलीविजन पे आके बैठ जाता है, कोई काला चश्मा